हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट की आंसर की को, जिसमें से बहुत से सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डाउट है कि उनका आंसर सही है, लेकिन जो आंसर की आई है उसमें आंसर जो मेंशन होना चाहिए उसकी जगह दूसरा आंसर है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 1 या 2 मार्क्स से सीटेट का रिजल्ट उनका रुक सकता है। तो उनको अगर 1-2 मार्क्स के लिए अपना चैलेंज करना है तो इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस में हमें डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला आपको लेंगे मैथ्स से क्वेश्चन। मैथ्स का एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। तो कुछ बच्चों ने आर्यभट्ट लगाया था और कुछ बच्चों ने भास्कर वन लगाया था। तो आप इस क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें आपका जो मेंशन किया गया है दोनों को मेंशन किया गया है, क्योंकि गणितीय खगोल विज्ञान में दोनों ने ही कार्य किया है। इसलिए जो बच्चे आर्यभट्ट को जानते होंगे उन्होंने आर्यभट्ट टिक किया होगा, और जो भास्कर वन को जानते होंगे उन्होंने भास्कर को आंसर टिक किया होगा। तो आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो 1 या सेकंड दोनों को ही मानना चाहिए। इससे जिन भी बच्चों को लग रहा है कि उनका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से एग्जाम उनका सीटेट का नहीं क्लियर हो रहा है, तो उनको जरूर चैलेंज करना चाहिए। और सबको वीडियो शेयर करिए, मे बी उनको हेल्प हो सके और उनकी हेल्प से आपको भी बोनस मार्क्स मिल सकता है। ये था मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैथ्स का सेकंड क्वेश्चन देख लेते क्या था। मैथ्स का सेकंड क्वेश्चन आपका था कि आपकी इक्वेशन दी गई थी और बोला था विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए था वो 15 होना चाहिए था या 0 होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने माना किसको है, 5 को। तो आप खुद से जब सॉल्व करेंगे विषम संख्या का तो या तो 15 निकल के आना चाहिए था या तो 0, लेकिन यहाँ पे 5 किसी भी तरह से नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका चैलेंज एग्री हो जाएगा तो मे बी सबको इसमें फायदा हो। जिन बच्चों का रिजल्ट भी नहीं पास हो रहा उनको भी फायदा हो सकता है। तो आप जरूर देखिए इसको और जल्दी जल्द आप चैलेंज करिए क्वेश्चंस पे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक था यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के प्रयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से पूरा कौन करेगा। थीम यहाँ पे बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा डाउट था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसमें किसान होना चाहिए, लेकिन ने जो आयोग ने आंसर माना है कृषि फार्म माना है। तो आपको बता दें इसमें आपको चैलेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगर आप रिलेट करके देखेंगे कि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन यानी कि एक स्थायी जगह होती है, फिक्स जगह होती है जहाँ पर कार्य होता है, जहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। उसी तरह आपका थीम भोजन जो होता है वो कृषि फार्म होता है, क्योंकि फार्म जो होता है एक फार्म फिक्स एरिया होता है, उसी के अंदर आपका फसल होता है, कार्य किया जाता है। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं किसान होना चाहिए तो किसान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल आपका आंसर सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। ईवीएस से है। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन था कि प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें, या पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, या आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, या अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करके और उसका अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो तो आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आयोग का आंसर था उन्होंने फोर्थ माना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट आप ऑप्शन पढ़ेंगे फिर से कि प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालना चाहिए, तो अगर आपने पेडागोजी या फिर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि बच्चों पे सबसे ज़्यादा फोकस जो किया गया है वो स्वयं करके सीखने पर किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर माना गया वो अवलोकन पे डिपेंड किया है। अब किस कंडीशन पे उन्होंने आंसर माना है वो आयोग ही बता सकते हैं, लेकिन आप चैलेंज कर सकते हैं एनसीईआरटी से लेकर, क्योंकि एनसीईआरटी में है कि बच्चा करके सीखता है। जब चीज़ों को अलग अलग तरीकों से करके सीखेगा तो स्वयं करके सीखेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन ईवीएस में आप चैलेंज कर सकते हैं कि आपका जो राइट आंसर होना चाहिए, अगर आप फोर्थ मान रहे हैं तो फर्स्ट को भी राइट मानना चाहिए। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो भी आपका ईवीएस से था, जिसमें था कक्षा थर्ड के विद्यार्थी के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम यानी अधिगम प्रतिफल नहीं है। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के समावित्व में भेदभाव। और थर्ड ऑप्शन था कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, या चौथा कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो नहीं में आपके
थर्ड और फोर्थ जो थे वो तो आपका राइट आंसर हो गया था, यानी कि वो हैं, इसलिए इसको हम अलग कर देते हैं। बचा आपका फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड आपका जो आयोग ने राइट माना है, अगर आपने आंसर की को मैच किया होगा, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है उसमें भी तो आपका मेंशन है कि अच्छी और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। तो यहाँ पर राय आप अच्छा गलत पे फोकस नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं जो अधिगम है इस पर डिपेंड नहीं है, तो यहाँ पे आपका नहीं पूछा, इसलिए आपका जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होने चाहिए थे। लेकिन आयोग ने आपका सिर्फ सेकंड माना है, किस तात्पर्य पे माना है ये हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आपको चैलेंज करना है या किसी आपके एक चैलेंज से सभी बच्चों को भी हेल्प हो सकती है, या जिन बच्चों को लग रहा है कि 1-2 मार्क्स अगर उनका आ जाते हैं तो उनका जो सीटेड है वो क्लियर हो जाएगा, तो आप बिल्कुल आप बेफिक्र होकर चैलेंज कर सकते हैं, जिससे आपका फायदा होगा। और आपका जो राइट आंसर इसमें होना चाहिए वो फर्स्ट सेकंड दोनों मानना चाहिए, इसलिए आप इस क्वेश्चन पे भी चैलेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या है। यहाँ पे 72 एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, ये आपका आर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें ईवीएस की जगह थीम होती है। और आपका जो आर था, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखने और शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो ये आयोग ने जो राइट आंसर माना था इसका वो सेकंड माना था, कि ए और आर दोनों को सही माना है, और बोल रहा है कि आर यहाँ यानी कि जो कारण है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी से अगर इसको मैच करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो ए है यानी कथन है जो वो तो सही है, लेकिन आपका जो कारण है, क्या शिक्षकों विद्यार्थियों के लिए चीज़ें आसान बनाता है, तो आसान वर्ड जो आपका आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपका गलत कर रहा है इसको। बाकी आपका जो कारण है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आसान वर्ड आ रहा है इस पे आप कह सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो हो सकता है कि आपका ए सही है किंतु आर गलत है। इसलिए आप इस क्वेश्चन पे भी चैलेंज कर सकते हैं कि आपका जो कारण है वो गलत है, लेकिन आपका जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होना चाहिए आयोग का वो फोर्थ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सेकेंड को माना, इसलिए आप इस क्वेश्चन पे भी चैलेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिंदी से रिलेटेड कि स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो विशेषण की बात करें तो यहाँ बहुत सारे बच्चों का कहना है कि अबला यानी कि आपका सबला होने चाहिए। तो आपको बता दें कि सबला नहीं होगा, क्योंकि सबला का अर्थ होता है शक्तिशाली, तो शक्तिशाली महिला आप विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो अबला है, तो अबला भी आपका आयोग ने सही माना है, इसलिए इस क्वेश्चन पे आप बिल्कुल डाउट नहीं करेंगे, ये आपका आयोग का बिल्कुल राइट आंसर है। इससे जिन भी बच्चों को लग रहा है ये गलत है, तो ये गलत नहीं है। यहाँ पे आपका जो विशेषण नहीं है वो अबला होगा, क्योंकि आप किसी औरत या किसी फीमेल या महिला को आप अबला नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे सबला का अर्थ होता है शक्तिशाली, इसलिए आपका ये आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश से रिलेटेड। यहाँ पे बोला गया है अ टीचर इज प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर्स इन क्लास 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड टू बी फोकस्ड ऑन मोस्ट बाय द टीचर, द हैंडराइटिंग ऑफ द लर्नर, द एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, या फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट, या बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको डाउट था कि यहाँ पे आपका आंसर बोथ होना चाहिए था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे राइटिंग टास्क की बात की गई है, इसलिए आयोग ने आपने जो राइट आंसर माना है वो आपका फ्लुएंसी ही माना है, इसलिए आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना करिएगा, आपका भी फायदा नहीं होगा और दूसरों का भी फायदा नहीं होगा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और इंग्लिश है, उसको भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इवन द जजेस रिकॉग्नाइज हिज लीगल अक्यूमेन, या ही प्रिफर्ड हिज लीगल एप्लीकेशंस टू फैमिली एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाता वो ए ट्रू जाता, लेकिन बी फॉल्स जाता। लेकिन जो आयोग ने आपका आंसर माना है वो दोनों को ही सही माना है, इसलिए आपका जो आंसर जाना चाहिए था वो ए राइट होना चाहिए थे, लेकिन आपका बी फॉल्स होना चाहिए था। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्शन इस क्वेश्चन पे कर सकते हैं कि आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए, लेकिन आयोग ने आपका 4 आंसर माना है यहाँ पे। तो आप अगर चाहते हैं अपने मार्क्स को बढ़ाना तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज में लेकर जा सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे आपका ईवीएस का एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए।
अभी कथन है आपका कि ईवीएस में छेद भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है और कारण है आपका छेद भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो आपको बता दें कि आपका जो कथन है कि ईवीएस के क्षेत्र में भ्रमण प्रभावशाली रणनीति है, बिल्कुल है। क्योंकि बच्चा क्या करता है कि वह स्थान में जाता है, चीज़ों को जब देखता है तो उस चीज़ों को खुद से जब आँखों से फ़ील करता है, जब महसूस करता है उस जगह को, तो ज़्यादा समय तक अपने याददाश्त में यानी चीज़ों को याद रखता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए था वो आपका आयोग का बिल्कुल सही है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है, इसलिए आप इस पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो आप उन क्वेश्चंस पे ही चैलेंज करिए जिन पे आप चैलेंज करने की पॉसिबिलिटी है। तो इससे आपका क्या होगा, आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा और अगर आपका चैलेंज सही प्रूव होता है तो उन आपके साथ साथ उन बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी जो 1 या 2 मार्क्स से रुक जा रहे हैं। तो ये वीडियो को बहुत से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करिए ताकि आप, अगर आपका आंसर सही है तो मे बी दूसरे का गलत हो तो वो चैलेंज कर सकता है। अगर ऐसे ही कोई और भी डाउट्स हैं आपके तो आप बता सकते हैं, हम अब उस पर भी आपको क्लियर कर देंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आगे दिसंबर के लिए तो आप चैनल से भी जुड़े रहिएगा क्योंकि हमने तैयारी शुरू कर दी है। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।